राम जी की बात तो छोड़िए, हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा गया है। बीजेपी के अपने बजरंग बली हैं, कांग्रेस के अपने बजरंग बली हैं, बजरंग दल के अपने बजरंग बली हैं और बागेश्वर धाम वाले बाबा के अपने बजरंग बली हैं। चुनाव के मैदान से पर्ची वाले चमत्कार तक हर जगह बजरंग बली हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि राम कथा में हनुमान का क्या महत्व है, तो मैंने इसका एक बड़ा विनम्र उत्तर दिया कि भगवान राम और भारतेश्वरी माता सीता ये दो ध्रुवों के प्रतीक हैं। सीता कृषि संपदा है, किसान को मिली है, राजा को नहीं मिली। जब जनक हल चला रहे थे तो राजा नहीं थे उस समय, वो ज्ञानी नहीं थे, वो किसान थे, कृषक थे। और राम पैदा हुए ऋषियों के हव्य से, वो ऋषि संपदा है। ये ऋषि संपदा और कृषि संपदा का मेल है। एक सूर्यवंशी है और एक पृथ्वी की पुत्री है। लेकिन अगली बात हनुमान के लिए प्रासंगिक है, कोई भी सूर्य और कोई भी पृथ्वी ना कुछ संतति पैदा कर सकती है, ना प्रकृति पैदा कर सकती है अगर बीच में वायु ना हो। क्या बात है। तो ये कथा, ये प्रसंग वायु पुत्र के बिना निरर्थक है। दूसरा, लाइटर मोड पे कह रहा हूं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जो आपने सवाल पूछा है, आप पत्रकार हैं, आपका काम है कि मुझे आप फंसाएं, और मैं कबड्डी का पहलवान हूं, मेरा काम है कि मैं आपको छू के वापस लौटाऊं ताकि आपके मेरे नाम लिख के जाए। तो आपने मुझे फंसाया, मैं फंसूंगा नहीं इसमें। एक बात कहूंगा राजनेताओं से, कृपया आप राम को कुछ भी कह लें, प्रयोग कर लें, राम धीरोदात्त नायक हैं, क्षमा कर देते हैं। हनुमान जी को न छुएं, क्योंकि हनुमान जी को आपने जब जब छुआ तब आपको उन्होंने वहां पहुंचाया जहां से अब राम भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ हनुमान जी निकाल सकते हैं आपको। क्या आपका इशारा कर्नाटक चुनाव की तरफ में? मैंने इशारे करने और इशारे देने छोड़ दिए हैं फिलहाल। मैं आपसे एक इशारे में पूछ लेता हूं। कुछ दिन पहले किसी ने कहा कि बजरंग बली तो भगवान ही नहीं है, आपने वायु पुत्र कहा। बजरंग बली तो सिर्फ राम भक्त हैं, लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया। मैं ऐसी किसी अनैतिक बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। ये वाक्य और ये शब्द मेरे लिए इस चैनल में सुनना भी मेरे लिए खराब समय है। मतलब मैं अपने जीवन के सर्वोत्तम समय में से ये समय निकालना चाहूंगा कि मुझे सुनना पड़ा, क्योंकि उच्छिष्ट ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग जो यूट्यूबीय ज्ञानी हैं। उच्छिष्ट का अर्थ जरा बता देना चाहिए, बच्चों को नहीं पता। उच्छिष्ट पता है इनको, उच्छिष्ट होता है जो बाद में कूड़े में पड़ जाता है ज्ञान। तो यूट्यूबीय ज्ञानी है एक, जो गूगल पे आया, यूट्यूब पे आया, उसे सीख लिया। अगर थोड़ी बहुत भी किसी ने मानस पढ़ी हो, थोड़ी बहुत भी वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, तो शठ को इतना पता होना चाहिए कि राम के काम करने वाले, राम के सभी मांगलिक और सभी चुनौतीपूर्ण कामों में सबसे आगे खड़े रहने वाले मारुति नंदन इतने ज्ञानी हैं, इतने बड़े भाषाविद हैं कि स्वयं त्रैलोक्य का स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी पहली मुलाकात से उनका प्रभाव भाषा का देख के उनकी प्रशंसा करते हैं। वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीव सचिवम कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण से कहते हैं कि ये कितना अद्भुत वाक्य बोलने वाला सुग्रीव का सचिव है ये कपि, और ये निश्चित रूप से इसने चारों वेदों का अध्ययन किया है। हे सौमित्र, इससे जाकर भाषा में बात करो, इसकी तो अद्भुत भाषा है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम जिसे कहा जा रहा है, अगर आपको इतना पता नहीं है कि उसकी भाषा कैसी है, तो फिर आप, भगवान आपका मालिक है भाई साहब। और आपने कहा कि वे भगवान ही नहीं है, जिनके जन्म में पैदा होते। राम ने जन्म से कोई चमत्कार नहीं दिखाया, वे मनुष्य रूप में नरलीला पैदा कर रहे हैं। वो चमत्कारी थे माता के सामने जब पैदा हुए। तो माता ने कहा कि पिछले जन्म में आपने मुझे और मेरे पति दशरथ को वचन दिया था कि आप मेरे घर में पैदा हो गए। तो विष्णु ने कहा पैदा तो हो गया राम बन के, अब क्या चाहती है माता? तो उसने कहा ये क्या पैदा होना, अभी भी विष्णु बने लेट रहे हो, है ना, कीजिए शिशु लीला, कुछ शिशु लीला करिए। तब राम के मन में आया कि हाँ मेरा तो रोल ये है। तो उन्होंने सुन के रोना शुरू करा और प्रसन्नता प्रारंभ हुई, आनंद मंगल हुआ। लेकिन हनुमान भगवान है, देवत्व से विभूषित है, ये वो अपने बचपन में सूचित कर चुके हैं। जिस बच्चे ने बाल समय रवि बख्श लिया और जिसको 11वां रुद्र कहा जा रहा है, शंकर जिसके गुरु हैं, इंद्र ने जिसे जल में न डूबने का वरदान दिया, अग्नि ने जिसे कभी न जलने का वरदान दिया है, जो भाषा का इतना कौशलपूर्ण व्यक्ति है कि सुरसा जैसी एक इतनी बड़ी
चीज को भी, इतने बड़े ऑब्स्टेकल को, इतनी बड़ी आपदा को भी अवसर में बदल देता अपनी भाषा की। लंकिनी से संवाद उनका देखिए कितना मधुर है। अगर किसी ने इतना भी नहीं पढ़ा है और फिर वो कोई टिप्पणी करे और आप मुझसे टिप्पणी मांगे, तो कृपा पूर्वक इसको कार्यक्रम में तो रहने दें इस टिप्पणी को, लेकिन आप सब भी प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अमंगल क्षणों में से एक क्षण निकल जाए कि मैंने हनुमान जी के बारे में ऐसी बात सुनी। ठीक।